तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सभी प्रोफेसर्स को दिखा दिया जो कि हेडमास्टर के रूम में बैठे होते हैं और वहां पर बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कौन से बच्चे को कौन सी क्लास में रखना है, क्योंकि कंपटीशन तो यहाँ पर तकरीबन खत्म हो चुका होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि इस बार भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ। हमें तो लगा था कि शायद इस बार कोई कामनर अल्फा क्लास के लिए चूज किया जाएगा। जहाँ पर एक स्पेशल प्रोफेसर होता है जिसका नाम पुगमैन होता है। तो प्रोफेसर पुगमैन जो होता है वो स्पेशली एक रेसिस्ट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा क्लास और कामनर क्लास में ज्यादा फर्क करता होता है। तो वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर अल्फा क्लास को इसीलिए स्पेसिफिकली बनाया गया था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी के लोगों और हाई क्वालिटी के बच्चों को रखा जा सके। सिर्फ और सिर्फ नोबल फैमिली के डिसाइपल्स या ऐसे डिसाइपल्स होते हैं जो कि टियर 2 से ऊपर के लेवल के मैजिशियंस बन सकते हैं और कामनर लोग कभी भी यहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। बाकी के कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो भी उसके साथ एग्री करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो नोबल्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं और अल्फा क्लास को सपोर्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें भी लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमें यहाँ पर कामनर्स को अलाउ भी नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ पर नोबल स्टेटस को खराब कर सकें। जबकि हेडमास्टर जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम सभी लोग शांत हो जाओ। हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम लोग इस बात का फैसला कर सके कि नए बच्चों में से किसको कौन सी क्लास में रखना है। उनके पास जो फाइनल पेपर आते हैं उनके मुताबिक वो उनसे कहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा बचा है जिसका नाम डिजायर आरमान है जो कि एक कामनर है, लेकिन वो मैजिक वन यानी कि वो लेवल 1 का एक मैजिशियन है। उसके बारे में क्या करना है, उसने अपने टेस्ट को पास किया है तो क्या उसे अल्फा क्लास में रखा जाएगा। तो डिजायर आरमान की बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसके ग्रुप में तो यहाँ पर एक लेवल 3 की मैजिशियन स्वर्ड मैन भी थी। अगर यहाँ पर एक मैजिकल स्वर्ड मैन थी तो फिर यहाँ पर इसने उसको कैसे हरा दिया? क्या इस लड़के कामनर ने उस लड़की को हरा दिया है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक टियर 1 का मैजिशियन यहाँ पर टियर 3 के मैजिशियन को कैसे हरा सकता है? तो हेडमास्टर उन लोगों से कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर तुम्ही प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर ने उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया है इस एकेडमी में, उसने आकर एडमिशन लिया है। तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के के बारे में क्या करें। तो सभी लोग यहाँ पर इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम प्रोफेसर्स में से कोई यहाँ पर किसी कामनर को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों देगा। और सभी लोग वहां पर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ब्रिगेड बैठी होती है। प्रोफेसर ब्रिगेड उन लोगों से कहते हैं कि वो लेटर मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया था, यानी कि उस लड़के को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो हेडमास्टर से कहता है कि इसके पीछे यहाँ पर रीजन क्या हो सकती है, क्या तुम हमें एक्सप्लेन करोगी? तो वो उनसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर इस बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उस लड़के को प्राइवेट क्लासेस देती रही हूँ। मुझे पता है कि वो लड़का जो है मैजिक में कितना ज्यादा अच्छा है। उस लड़के की मैजिक को समझने और एनालाइज करने की एबिलिटीज जो है वो बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर हैं। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर उस चीज को देखा ही होगा कि कैसे उसने यहाँ पर इस टेस्ट को पास किया है। तो हेडमास्टर से कहते हैं कि तुम्हारा उस लड़के के साथ रिलेशनशिप क्या है? तो वो उनसे कहते हैं कि मैं उसे यहाँ पर एक ऑर्फनेज में मिली थी, यानी कि वो यतीम लड़का है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्फनेज में मैं उससे मिली थी और उसके बाद मैंने उसे कुछ मैजिक सिखाया था। तो हेडमास्टर जो होते हैं अपने साथ खड़े प्रोफेसर से कहते हैं कि बताओ कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो प्रोफेसर कहता है कि उसने यहाँ पर अपने टेस्ट को कंप्लीटली पास किया है, बाकी के तीनों को हराकर उसने फिनिश लाइन को पहले पार किया। मैजिकल स्वर्ड्समैन लड़की भी उसके सामने नहीं टिकी, लेकिन उसके स्किल्स जो है वो प्रीटी एवरेज हैं। तो ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर पुगमैन जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत टैलेंटेड लड़का है लेकिन कोई खास नहीं है। तो प्रोफेसर ब्रिगेड उनसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, जरा ये देखो। और इसी के साथ ही वो अपनी मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट करते हैं और उन्हें वहां पर की एक वीडियो दिखाती है उस डंजन के अंदर की जहां पर हमारा जो डिजायर आरमान था वो फाइट कर रहा था उस लड़की एजेस्ट के साथ। दोनों की फाइट वहां पर उनके सामने दिखाई जाती है। जब उन दोनों की फाइट वहां पर दिखाई जाती है तो ये देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान तो होते हैं, लेकिन वो सभी लोग जो है वो कभी भी यहाँ पर किसी कामनर को अल्फा क्लास में बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो उनमें से कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की बात है। इस तरह के मैजिक के एनालाइज करने की जो स्किल्स हैं वो तो किसी लेवल 6 के मैजिशियन के होने चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 1 का मैजिशियन है और फिर भी यहाँ पर ये मैजिक को कंप्लीटली एनालाइज कर सकता है। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जबकि उनमें से एक कहता है कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ग्रीस मैजिक को इस तरह से यूज किया जा सकता है। इस लड़के ने जिस तरह से वहां पर अपना दिमाग यूज किया और ग्रीस मैजिक को यूज किया, मैं तो यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। और एक दूसरा प्रोफेसर कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस लड़के की वजह से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ हूँ कि इस लड़के ने, हालांकि इसकी पूरी बॉडी बुरी तरह जख्मी है लेकिन इसके बावजूद इसकी बैटल सेंस काफी ज्यादा अच्छी है। इसने बड़ी तेजी के साथ वहां पर अपने आप को कैसे निकालना है सिचुएशन से वो सब कुछ इसने वहां पर हमें डिस्प्ले किया है। इसका मतलब यह है कि ये वहां पर वार में काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे इसे सालों की वार का एक्सपीरियंस हो, इसी वजह से वो किसी तो बैटल में बड़ी आसानी से जीत सकता है। तो प्रोफेसर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने के बाद वहां पर हेडमास्टर से कहता है तो फिर अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर इसे क्वेश्चन में क्यों रखा हुआ है? आपको तो अभी तक यहाँ पर इसे पास करके एकेडमी का हिस्सा बना लेना चाहिए था। तो प्रोफेसर उनसे कहते हैं, हेडमास्टर उन लोगों से कहते हैं कि असल मुद्दा ये नहीं, असल मुद्दा यह है कि हमारी प्रोफेसर ब्रिगेड जो है इस कामनर लड़के को अल्फा क्लास के लिए रिकमेंड कर रही है। ये बात सुनती है अब सभी लोगों को झटका लगता है। तो स्पेशली पुगमैन जो होते हैं उठकर खड़े हो जाते हैं
जाते हैं और कहते हैं ये कमीनी कुतिया कहीं कि फिर से यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रही है, इसे क्या लगता है कि मैं किसी कामनर को यहाँ पर अल्फा क्लास का हिस्सा बनने दूंगा। और इसी के साथ वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो अल्फा क्लास है उसके लिए एक स्टेटस है, उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। अल्फा क्लास में अगर आपको जाना है तो उसके लिए कम से कम आपका जो मैजिकल लेवल है वो लेवल 2 से ऊपर का होना चाहिए। लेकिन इस लड़के के पास सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का मैजिक है। इसका मतलब यह कि यह लड़का किसी भी एंगल से हमारी अल्फा क्लास के लिए लायक नहीं है और जो बाकी सभी बच्चों का माहौल भी खराब करेगा जहां पर नोबल बच्चे पढ़ते हैं। इसी वजह से इसे कामनर क्लास में भेजना चाहिए। मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि इसे बीटा क्लास में भेजा जाए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। तो ये बात सुनने के बाद बाकी प्रोफेसर कहते हैं प्रोफेसर पुगमैन ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बात वाकई में सच है कि हम लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना करते हैं और हम इस बार भी यहाँ पर रूल्स को ही फॉलो करेंगे क्योंकि इस लड़के का मैजिकल लेवल इतना नहीं है कि इसे यहाँ पर अल्फा क्लास में भेजा जाए। चाहे इसका टैलेंट कितना ही अच्छा क्यों ना, चाहे इसने अपने टेस्ट को पास ही क्यों ना कर लिया हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कामनर है तो इसे यहाँ पर क्लास में नहीं भेजा जाएगा। इसे अल्फा क्लास में नहीं बल्कि बीटा क्लास में भेजा जाएगा। तो प्रोफेसर पुगमैन सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों के दिमाग खराब कर रखे हैं और कोई भी यहाँ पर इस लड़की का साथ नहीं देगा। और इसी के साथ ब्रिगेड वहां पर सोच रही होती है कि मैं तो यहाँ पर इस बार में भूल ही गई थी कि प्रोफेसर पुगमैन जो है वो एक रेसिस्ट है और उन्हें यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से बातों को घुमाना है और किस तरह से अपने फायदे के लिए यहाँ पर बातों को अपनी तरफ लेकर जाना है। तो प्रोफेसर ब्रिगेड से कहते हैं कि पुगमैन तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि एक लड़का जो कि लेवल 1 पर होने के बावजूद एक लेवल 3 की मैजिशियन को हरा देता है वो इस लायक नहीं है कि तुम्हारी अल्फा क्लास को ज्वाइन कर सके। लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक लड़का कामनर है, इसी वजह से तुम उसे अल्फा क्लास में नहीं भेजना चाहते। प्रोफेसर पुगमैन भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही हो, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ। और इसी के साथ हेडमास्टर लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर मिल बैठकर इस इशू के ऊपर फैसला करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हमें यहाँ पर आगे क्या करना है। इसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर सुजेस्ट करो। और वो प्रोफेसर पुगमैन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और साथ में प्रोफेसर ब्रिगेड की बात को भी समझ चुका हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर इस मसले का हल निकालना है। क्या तुम में से कोई यहाँ पर इस मसले का हल निकाल सकता है? कोई बताए कि यहाँ पर इस मसले को कैसे हल किया जाएगा। तो इसी के साथ ही पुगमैन जो होता है उन लोगों से कहता है तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हल बचता है कि हम लोग वोटिंग करके देख लेते हैं। अगर वो लड़का अल्फा क्लास को ज्वाइन करने लायक है तो तुम सभी लोग अपने हाथ उठाओ, अगर वो उस लड़के को यहाँ पर अल्फा क्लास में ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा तुम सभी लोगों को अपने हाथ नीचे रखने हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद हेडमास्टरों से कहते हैं तो फिर फैसला हो गया, उस लड़के को वहीं पर रखा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि बाहर बोर्ड के ऊपर नाम आ जाते हैं जहां पर सभी बच्चों के नाम होते हैं। एक तरफ अल्फा क्लास के नाम होते हैं, दूसरी तरफ बीटा क्लास के नाम होते हैं। सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनका नाम अल्फा क्लास में आया है क्योंकि वो सारे के सारे नोबल्स ही होते हैं। और दूसरी तरफ हमारा डिजायर आरमान को दिखाता है कि वो भी बोर्ड के ऊपर अपना नाम देख रहा था और कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर यही होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर तैयारी इस तरह से की थी। हमारा डिजायर आरमान कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्स को पास कर लिया और जो मैं चाहता था वो भी हो गया है, जिस क्लास में मैं जाना चाहता था उसमें भी आ गया हूँ, तो अब यहाँ पर अगली बारी है अपने अगले प्लान को पूरा करने की। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाता है कि माय रोमांटिका जो होती है वो कामनर्स वाली साइड के ऊपर लिस्ट के ऊपर खड़ी होती है और वहाँ पर गुस्सा आ रही होती है और कहती है कि तुम सभी घटिया कामनर्स मेरे रास्ते से दूर हटो। और वो सामने की तरफ बोर्ड के ऊपर अपना नाम देकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। डिजायर कैसे अपने लिए यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करेगा क्योंकि इसे डंजन्स में जाने के लिए एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी और पार्टी के लिए मेंबर्स की जरूरत पड़ती है।